इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जंगलों से, जहाँ पर हमें कई तरह के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। फिर हम एक फीमेल चीता को देखते हैं जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन तभी जंगल में भगदड़ मच जाती है क्योंकि वहाँ जंगल का राजा शेर आ गया था। उसे देखकर वो फीमेल चीता भागने लगती, लेकिन वो शेर उसे पकड़ लेता है और मार देता है। फिर उस चीता के तीनों बच्चे अनाथ हो जाते। जब रात होती है तो उन तीनों में से एक चीते का बच्चा चलकर हाईवे पर आ जाता है। तभी उसे देखकर एक कार रुकती। उस कार में से जैन नाम का एक लड़का बाहर निकलता, जो उस बच्चे को देखकर काफ़ी खुश होता है। वो अपने पिता को उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है और उसे गोद में उठा लेता है। पहले तो उसके डैड मना करते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया जाए तो ये किसी कार के नीचे आ जाएगा। जब ये उस बच्चे को लेकर घर पहुँचते हैं तो जैन की माँ बहुत खुश होती है। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। लेकिन जैन के मॉम डैड ये भी जानते थे कि चीता के बच्चे को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वे भी उस बच्चे को प्यार करने लगते हैं। जैन उस बच्चे का नाम डोमा रखता है। अब डोमा उनकी फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। एक दिन जैन और उसके डैड डोमा को दौड़ना सिखाते हैं। वे उसे अपनी बाइक के साथ साथ दौड़ने को कहते हैं क्योंकि वे लोग उसकी दौड़ने की स्पीड देखना चाहते थे। लेकिन डोमा ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ता। लेकिन जैसे जैसे बाइक तेज़ रफ्तार पकड़ती है डोमा भी तेज़ दौड़ना शुरू कर देता है और वो इतनी तेज़ दौड़ता है कि बाइक से भी आगे निकल जाता है। अगले दिन जैन डोमा और अपने डैड के साथ बैठा होता है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि अब ये बड़ा हो गया है और हमें इसे वापस वहीं छोड़ देना चाहिए जहाँ से हम इसे उठा कर लाए थे। फिर जैन अपने डैड से पूछता है कि क्या हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि अब ये एक पालतू जानवर बन चुका है और इसे जंगल में किस तरह रहा जाता है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन जैन के डैड उसकी एक भी बात नहीं सुनते और एक मैप के ऊपर मार्किंग करने लगते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये हमें यहाँ पर मिला था। जैन के डैड बताते हैं कि ये जगह चीतों के लिए ही है, हम इसे यहाँ पर छोड़ देंगे तो उसे अपनी फैमिली मिल जाएगी। डैड की बात सुनकर जैन उदास हो जाता है। अब थोड़े दिन बाद जैन के डैड की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन जैन के डैड की मौत हो जाती है। अपने डैड की मौत के बाद जैन भी काफ़ी अकेला हो गया था। अब उनके घर का इनकम सोर्स भी बंद हो गया था। इसीलिए जैन की मॉम उसे बताती है कि अब हमें अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर शहर तुम्हारी आंटी के पास जाना होगा। अगले दिन जैन की मॉम डोमा और जैन को लेकर शहर निकल पड़ती है। वहाँ जाने के बाद वो जैन का एडमिशन एक स्कूल में करवाती है और वो खुद भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेती है। जब जैन और उसकी मॉम घर से बाहर होते हैं तो डोमा उसकी आंटी के पास घर में ही रहता है, लेकिन जैन की आंटी डोमा से डरी हुई रहती है। एक दिन जब जैन की मॉम उसे लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो घर का दरवाज़ा खुला होने के कारण डोमा घर से बाहर आ जाता है। वो उनकी कार का पीछा करते हुए जैन के स्कूल तक पहुंच जाता है। जब जैन अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है तो डोमा उसे खिड़की से देख रहा होता है। फिर जैन अपने क्लास टीचर से बाहर जाने की परमिशन मांग रहा होता है, लेकिन उसके टीचर मना कर देते। जैसे ही डोमा के ऊपर सभी बच्चों की नज़र पड़ती है तो वे सब वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने चीता को कभी इतने पास से नहीं देखा था। फिर जैन डोमा को ढूंढने लगता है। जब वो डोमा को ढूंढने के लिए वॉशरूम जाता है तो वहाँ कुछ बच्चे आकर उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुँचाते वहाँ डोमा आ जाता है। बच्चे डोमा को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनमें से किसी एक बच्चे के पैसे वहीं पर गिर जाते हैं जिन्हें जैन उठा लेता है। फिर जैन डोमा को लेकर स्कूल से बाहर आ जाता है। जैन की मॉम भी उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन जैन डोमा को लेकर शहर से बाहर आ जाता है। वो अपनी मॉम के पास इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी माँ कहीं उसे चिड़ियाघर ना भेज दे। फिर वो डिसाइड करता है कि डोमा को वहीं पर छोड़ आएगा जहाँ उसके पापा कहा करते थे, ताकि डोमा को अपनी फैमिली मिल जाए। फिर जैन अपने पुराने घर जाता है। फिर अपनी बाइक लेकर वो डोमा को छोड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जाने से पहले अपनी मॉम के लिए एक लेटर भी छोड़कर जाता है जिसमें लिखा है कि आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैं डोमा को छोड़कर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उधर जैन डोमा को लेकर बड़ी रफ्तार से जंगल की ओर बढ़ रहा होता है। फिर एक जगह पर रुककर वो मैप के अंदर उस लोकेशन को ढूंढने लगता है। फिर से एक बार वो उस सफ़र पर निकल पड़ता है। जंगल की ओर चलते चलते वो बाइक के पेट्रोल पर ध्यान नहीं देता और रेगिस्तान के अंदर जाकर उसकी बाइक बंद हो जाती, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी बाइक को पैदल ही धक्का मारकर आगे ले जाने की कोशिश करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। फिर डोमा जाकर उस प्लेन की छाँव में आराम करने लगता है। उन दोनों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उस प्लेन की छाँव में बैठे बैठे जैन को नींद आ जाती है। लेकिन जब शाम होती है तो वहाँ से रिपकोना नाम का एक आदमी गुजरता है।
और जैन की बाइक देखकर उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाइक को स्टार्ट करता वहाँ पर जैन आ जाता है। फिर जैन रिपकोना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रिपकोना बताता है कि मैं साउथ की तरफ अपने गाँव जा रहा हूँ। फिर जैन कहता है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर रिपकोना पूछता है कि तुम अकेले वहाँ क्या करने जा रहे हो, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर डोमा भी आ जाता है। उसे देखकर रिपकोना डर जाता है, लेकिन जैन कहता है कि डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। फिर जैन उससे पीने के लिए पानी मांगता है और बदले में अपनी बाइक से उसे लिफ्ट देने का वादा करता है। उसकी ये डील रिपकोना को मंजूर होती है और उसे पीने का पानी दे देता है, लेकिन जब वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। फिर जैन उसे बताता है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है। फिर जब रात होती है तो वे लोग वहीं पर आग जलाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो रिपकोना उस क्रैश हुए प्लेन से एक पैराशूट बाहर निकालता है और उस पैराशूट को जैन की बाइक के साथ बांध देता है, जिससे हवा के दबाव के कारण बाइक आगे बढ़ने लगती है। अब ये तीनों अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम जैन की मॉम को देखते हैं, जो उसके जाने के बाद काफ़ी उदास थी। फिर वो जैन के मिसिंग के पोस्टर पूरे शहर में छपवा देती है, फिर भी उन्हें जैन की अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। अब रेगिस्तान में चलते चलते वे एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां उन्हें अपनी बाइक को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सामने एक पहाड़ी थी और उन्हें उसके पीछे जाना था। वहां काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण जैन और डोमा एक पहाड़ी की छांव में बैठ जाते हैं, लेकिन रिपकोना गड्ढा खोदकर वहां से पानी निकालने की कोशिश करता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद रिपकोना वहां से पानी निकालने में सफल हो जाता है। रिपकोना को ऐसे काम का एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो ज़मीन पर से पानी निकाल लेता है। इस पानी से तीनों अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। कई दिनों से भूखा होने के कारण वे तीनों कमज़ोर होने लगते हैं। तभी जैन अपने पास में एक शुतुरमुर्ग को देखता है। फिर वो डोमा को कहता है कि जाकर उसका शिकार करो। डोमा ने आज तक कभी भी किसी चीज़ का शिकार नहीं किया था, इसीलिए उसे शुतुरमुर्ग का भी शिकार नहीं होता, लेकिन वो उसे दूर भगाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने सूंघने के तेज पावर से शुतुरमुर्ग के अंडों को ढूंढ लेता है। फिर वे उन अंडों को खाकर अपना काम चलाते हैं। फिर रिपकोना जैन से पूछता है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। फिर जैन रिपकोना को अपना मैप दिखाता है और बताता है कि मैं वहाँ डोमा को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ताकि इसे अपनी फैमिली मिल सके। जब रिपकोना उसे देखता है तो कहता है कि वो जगह तो काफ़ी दूर है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी जैन कहता है कि मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता। अब रात वहीं पर बिताने के बाद वे लोग अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद जैन अपने कंपास में देखता है तो उसे पता चलता है कि रिपकोना उसे गलत दिशा में लेके जा रहा है, लेकिन वो फिर भी इसके बारे में उससे कोई बात नहीं करता और उसके साथ साथ चलता है। रास्ते में उन्हें एक हीरो की खदान मिलती है, लेकिन तभी जैन की माँ वहाँ उन्हें एक हेलीकॉप्टर में ढूंढने आती है। वे तीनों उस हेलीकॉप्टर को देखकर छूट जाते हैं। फिर रिपकोना उस खदान के अंदर जाकर वहाँ हीरो को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ उस गुफा के अंदर से तेज आवाज़ आती है। फिर जैन भागकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि रिपकोना वहाँ पर मिट्टी के अंदर धंसा पड़ा हुआ है। फिर जैन उसे निकालने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों लेकर जा रहे थे। फिर रिपकोना बताता है कि वो वाला रास्ता लंबा था, मैं तुम्हें पहाड़ी रास्ते से लेकर जा रहा था, क्योंकि ये रास्ता छोटा है। लेकिन जैन रिपकोना की बात पर विश्वास नहीं करता है, इसीलिए वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर जैन को एक नदी मिलती है। जैन उस नदी को पार करने के लिए सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव बनाता है। फिर उस नाव के अंदर बैठकर डोमा को साथ लेकर वहाँ से निकलने लगता है। जब आगे चलकर जैन को पता चलता है कि ये नदी झरना बनकर नीचे गिरने वाली है तो वो काफ़ी घबरा जाता है। फिर वो अपनी नाव से नदी में कूद जाता है, लेकिन उस नदी में मगरमच्छ होते हैं। वो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैन डोमा को लेकर सेफली नदी के किनारे पहुँच जाता है। अब जैन और डोमा जिस जंगल में पहुँच गए थे वहाँ पर और भी जानवर होते हैं। डोमा शिकार करने जाता है लेकिन वापस नहीं आता, इससे वो दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। फिर डोमा शिकारियों के द्वारा लगाए गए एक ट्रैप में फंस जाता है। डोमा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती, तभी एक जंगली सुअर जैन के पीछे पड़ जाता है। जैन उससे अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। रात को जब जैन को होश आता है तो वो रिपकोना और डोमा को अपने पास ही पाता है। तब रिपकोना बताता है कि मैंने डोमा को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई है। फिर जैन रिपकोना को थैंक यू बोलता है और उसे ऐसे ही छोड़कर भाग आने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर रिपकोना जैन को बताता है कि मैं पैसे कमाने के लिए शहर गया था, लेकिन वहाँ कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस गया, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा और अब वो सुधर कर अपने गाँव जा रहा है। फिर जंगल में उन्हें एक हिरण दिखाई देता, तब जैन डोमा को उसका शिकार करने के लिए भेजता है, लेकिन डोमा उसका भी शिकार नहीं कर पाता। तभी शाम हो जाती है और उन्हें नदी के पार एक टूरिस्ट का कैंप दिखाई देता है। वे दोनों उन्हें वहाँ से भगाने का एक प्लान बनाते हैं।
जैन अपनी शर्ट के अंदर एक सांप छुपाता है और घायलों की तरह चलता हुआ उनके पास जाता है। फिर जब टूरिस्ट उसकी जान बचाने के लिए उसके पास आते हैं तो जैन अपनी शर्ट को खोल देता है जिसके अंदर से सांप निकलता है। सभी लोग सांप को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जैन और रिपकोना उन लोगों का खाना चुरा लेते हैं। फिर वो लोग एक नाव लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर जैन अपनी जेब से पैसे निकालता है और रिपकोना को देने लगता है जो उसे स्कूल में मिले थे, लेकिन रिपकोना पैसे लेने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जैन के बार बार बोलने पर वो पैसे ले लेता है और उन पैसों के बदले वो जैन को एक हीरा देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। अब नदी को पार करने के बाद ये लोग पहाड़ी इलाके में होते हुए आगे बढ़ते हैं। अब रिपकोना जैन को एक गुफा में ले जाता है और बताता है कि यहाँ से मेरा गांव थोड़ी दूरी पर है और उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर खेलने के लिए आया करता था। फिर रिपकोना जैन से कहता है कि डोमा को छोड़ने के बाद तुम वापस अपने घर चले जाना क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है और उनका तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अगली सुबह वे तीनों फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। जब वे तीनों एक सूखी घास के मैदान से गुजर रहे होते हैं तो जहरीली मक्खियाँ इनके ऊपर हमला कर देती। रिपकोना जैन को बचाने के लिए एक चादर से उसे ढक देता है, लेकिन वो मक्खियाँ रिपकोना को काट लेती है। अब वे किसी तरह वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण बारिश होने लगती है। अब रिपकोना की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए रिपकोना जैन के दिए हुए पैसे में आग लगाता है ताकि उसे सर्दी से थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन रिपकोना की हालत पहले से और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। फिर जैन अकेले उसके गाँव जाने का फैसला करता है ताकि वो वहाँ से हेल्प ला सके। इस दौरान वो डोमा को रिपकोना के पास ही छोड़ देता है। रिपकोना के गांव पहुंचकर वो वहां से हेल्प ले आता है। रिपकोना का चेहरा इतना खराब हो गया था कि उसके गांव वाले उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर भी गांव वाले उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। वे रिपकोना को अपने गाँव लेकर जाते हैं और वहाँ का वैद्य रिपकोना को जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश करता है। एक ही दिन में रिपकोना का चेहरा ठीक हो जाता है और गाँव वाले उसे पहचान लेते हैं। गाँव वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसकी जान बचाने के लिए जैन को थैंक यू बोलते हैं। और फिर जब वहाँ से निकलने के लिए जैन बाहर आता है तो वो देखता है डोमा वहाँ पर नहीं होता। फिर जैन डोमा को ढूंढता हुआ काफ़ी दूर घास के मैदानों में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि डोमा किसी और चीते के साथ खेल रहा है, यानी कि डोमा को अपनी फैमिली मिल चुकी थी। उसने अपने नए दोस्त के साथ मिलकर एक हिरण का भी शिकार किया था। ये देखकर जैन बहुत खुश होता है और डोमा को वहीं पर छोड़कर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी वहाँ डोमा आ जाता है। फिर लास्ट बार वे दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ से निकलकर जैन रिपकोना से मिलकर वापस अपनी मॉम के पास लौट जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन की मॉम खेतों में ट्रैक्टर चला रही होती है। फिर जैन अपनी मॉम को देखकर हाथ हिलाता है और जब उसकी मॉम उसे देखती है तो वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद अपने बेटे से मिली थी। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।